So hello students and welcome back to yet another video on All India Rank Cartel. In today's video we are going to discuss something with not the students who are aspiring for NEET 2026, not something related to NEET 2025. It is for a larger pool of students who does not want to go to the MBBS college, who does not score enough to get a government medical college. In today's video, we are going to discuss what other career options you can look for if your score is less in NEET 2025 examination and you don't want to take drop. अगर आपको ड्रॉप नहीं लेने का मन है, आपका 3 से ज्यादा ड्रॉप हो चुका है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द कैरियर ऑप्शन, तो आज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज इस वीडियो में मैं अपने ही एक जानने वाले स्टूडेंट की बात आपके सामने करूंगा, उसकी जर्नी आपको दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या वो जर्नी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्या। फिर हम उस जर्नी को एमबीबीएस के साथ कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका सैलरी पैकेज हो या आपकी जो लाइफस्टाइल हो, ये सारे अगर हम एमबीबीएस से इसको कंपेयर करें तो उससे क्या फाइनली निकल के आता है, तो वो सारी चीजों के लिए मैं आपको एकदम सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि मैं किस कोर्स की बात करने वाला हूं। और जिस कोर्स की हम लोग बात करने वाले हैं वो कोर्स जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स। और इसमें मैं अपने AIR कार्टेल के बहुत ही फेमस टीचर झा सर को इनवाइट करना चाहूंगा और साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या बायोटेक्नोलॉजी का इंडिया में आपका रोल रहने वाला है और एक एक करके आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है सर, पहले हम लोग कॉलेज देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग कॉलेज अगर देखें सर, तो हमारे पास आप बताइए कि सर बायोटेक में क्या क्या ऑप्शंस हैं बच्चों के पास। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि देखो नीट से रिलेटेड हम लोगों ने वीडियो बनाया था एमबीबीएस और बीडीएस से रिलेटेड, लेकिन एमबीबीएस और बीडीएस को छोड़कर बाकी भी बहुत सारे बेटर कैरियर ऑप्शंस हैं। और बेटर कैरियर ऑप्शंस का मतलब मैं आपको बीएएमएस, बीएचएमएस, वेटरनरी, ठीक है, ये सिर्फ नहीं बता रहा हूं या नर्सिंग नहीं बता रहा हूं। मैक्सिमम आप यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखिएगा तो अदर कैरियर ऑप्शंस के नाम पे आपको सिर्फ ये चीज बताया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो एमबीबीएस के इक्विवेलेंट हैं या कहीं कहीं पे नहीं, बहुत जगहों पे वो एमबीबीएस से ज्यादा अर्निंग करते हैं। क्या सर? ऐसा बहुत सारे जगह, जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी, लास्ट तक देखते रहिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये कोर्स के बारे में हम आपको क्यों बोल रहे हैं। आप लास्ट तक वीडियो देखिए। बायोटेक में हमारे पास देखिए सर 2 ऑप्शन है, एक तो बीटेक कर सकता है बच्चा और दूसरा आपका बीएससी कर सकता है। सही बात है सर। अब बीटेक के लिए अगर हम लोग कॉलेज देखें सर, तो हमारे पास अमिटी यूनिवर्सिटी आ जाता है। ठीक है, पहले मैं सर एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में चूज करना है बीटेक और बीएससी में से, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखा है, आप फर्स्ट प्रायोरिटी में बीटेक को चूज करिए, क्योंकि इसमें सैलरी रेंज, कैरियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। अगर आप बीटेक, एमटेक और फिर पीएचडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, बीएससी अगर आपको करना होगा तो कुछ और बीटेक में एक कंफ्यूजन आता है कि बीटेक में आपको जरूरी नहीं है कि पीसीएम होना चाहिए, अगर आप पीसीबी भी हैं तो हमारे पास ये कॉलेजेस हैं जो कि आपको बीटेक प्रोवाइड करेंगे। सही। यहाँ पे दो टाइप से बीटेक के लिए एंट्री होता है बायोटेक्नोलॉजी में। एक तो आप जेई मेंस के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, जेई मेंस अगर आपने दिया है 25 तो उसके बेसिस पे कुछ, और इन कॉलेजेस का अपना होता है एग्जाम, और कुछ जो है जिसमें आप पीसीबी अगर है तो उसमें भी आप इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। जैसे सर बताइए। अमिटी है, वीआईटी वेल्लोर है, मणिपाल है, एसआरएम है, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे बढ़िया कॉलेज है, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली है, शिव नाडर यूनिवर्सिटी है, आइजर है हमारे पास। इनका अपना एग्जाम होता है। तो अगर आपके पास पीसीबी है या पीसीएमबी है तो बहुत बढ़िया है, तो आप जरूर बायोटेक, जैसे हमने बताया, बीटेक करिए। अगर सपोज आप बीटेक नहीं कर पा रहे हैं तो बीएससी भी पूरा ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, बीएससी भी आप कर सकते हैं। बीएससी के बाद आप अच्छे आईआईटी से या तो ये कर लीजिए मास्टर्स, या एम्स दिल्ली से भी आप मास्टर्स कर सकते हैं, जेएनयू से मास्टर्स कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से मास्टर्स कर सकते हैं। तो टोटल अगर आप देखें तो यहां पे आपका अच्छा खासा, मतलब आप 4 साल अगर बायोटेक करेंगे तो 4 साल का बायोटेक होगा, बीएससी 3 साल का होता है, उसके बाद 2 साल आपको मास्टर्स करेंगे। ठीक है, तो 6 साल पे हम लोगों ने कुछ चीज ऐड नहीं किया है। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जेई मेंस
के थ्रू अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो जो आपको बीटेक करने का ऑप्शन मिलता है वो आईआईटी खड़गपुर, IITs and NITs, बहुत सारा आईआईटीज और एनआईटीज में मैंने ये आपको प्रेफरेबल बताया कि अगर आपको बीटेक करना है बायोटेक्नोलॉजी से तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आप आईआईटी से कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो ऑडियंस ये देखेगी ना सर, वो जेईई मेन के लिए नहीं है। और अगर आप पीसीबी है तो आप यहां से बीटेक कर सकते हैं, और इसके बाद आप एमटेक जो है वो किसी IIT से कर सकते हैं, अच्छे आईआईटी से या अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं आप। वो ऑप्शंस मैं बताऊंगा, थोड़ा सा कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। और बाद में हमारे पास ये बीटेक के बाद बीटेक में आपको क्या पढ़ाना है वो बता कर सकते हैं। बीटेक या कहीं पे भी आप बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है? जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी में हमको बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना पड़ता है, बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे तुमने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि जैसे ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनता है, कैसे बैक्टीरियल बॉडी में, ठीक है, हम इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद कोई क्रॉप्स, कुछ प्लांट्स जिसमें मान लो कि अगर उसका प्रोडक्शन जो है वो किसी इंसेक्ट के चलते, ठीक है, किसी पैथोजन के चलते डैमेज हो रहा है, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उस प्लांट को हम डिजीज रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जो डिजीजेस होता है उसके लिए जो मेडिसिन बनता है वो आज मैक्सिमम मेडिसिन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से बनता है। जैसे कोविड के टाइम पे जो मेडिसिन बनता था वो भी बायोटेक्नोलॉजी। वो आप देखिएगा आगे चले कंपनीज भी आएंगी तो आपको काफी सारा तो ये सारे चीजों का आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में काफी हेल्प मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। ये तो आपने बता दिया क्या होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज से अगर आपको मास्टर्स करना है तो हमारे पास काफी अच्छे अच्छे फॉरेन यूनिवर्सिटीज है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, MIT USA से कर सकते हैं, ETH ज्यूरिख से कर सकते हैं जिसपे कि सर के जानने वाले जैसे ETH ज्यूरिख से मैं बताना चाहूंगा कि मेरे एक रिलेटिव हैं जिन्होंने ETH ज्यूरिख से अपना पोस्ट डॉक्टरेट किया है। उन्होंने वेस्ट बंगाल से ही, उनका प्रोफाइल दिखाएंगे लास्ट में हम प्रोफाइल दिखाएंगे। उन्होंने बीटेक एमटेक किया है और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस्टिन से अपने PhD किया है और पोस्ट डॉक्टरल यहां से किया है। और अभी उनकी इनकम कितनी है बताएंगे, वो बताएंगे आपको, सब चीज बताएंगे। लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है हमारे पास यूके में, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है हमारे पास, एंड ये सर कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉसेन, ये स्विट्जरलैंड में, ये भी स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड में दो है, स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड इसका इसमें अगर आप चाहें ETH ज्यूरिच जो है तो इसमें आपको फ्री पूरे 5 साल का या जो भी आपका कोर्स है तो आपको पूरा फ्री स्कॉलरशिप मिल जाता है। ऐसे भी कुछ वहां पे स्कीम्स है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारी फॉरेन यूनिवर्सिटी होगी। उसके बाद अब देखिए इसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस है बायोटेक में। बायोटेक जो है एक अपने आप में एक ओशियन है। अगर आप बायोटेक में हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। आपको मैं अपने एक स्टूडेंट की कहानी बता रहा हूं कि वो अपने आप आज के डेट में USA में रहता है, अपनी एक बहुत फेमस स्टार्टअप चलाती है, 240 करोड़ का वैल्यूएशन है। और इसका काम क्या है इसके स्टार्टअप का? AI से अर्ली कैंसर डिटेक्शन। और आजकल ये कैंसर डिटेक्शन में सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा इसमें आप समझ सकते हैं कैरियर ऑप्शन है और काफी ज्यादा हाई CTC आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आपको बताएंगे कि जो कंपनीज हैं जो कि स्टूडेंट्स को हायर करती है, इस साइड में आपको दिख रहा होगा ये सारे इंडियन कंपनीज है। कौन कौन सी कंपनीज है सर? जैसा कि आपको दिख रहा होगा बायोकॉन, बिल्कुल ठीक है, बहुत फेमस कंपनी है, बहुत रिनाउंड कंपनी है। फिर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कोविड वैक्सीन में थी, कोविड वैक्सीन यहीं से बना था और यहीं से एक्सपोर्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है। और ये देखिए कौन से रोल पे आपको हायर करेगी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रोल पे। सर क्या है ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का रोल? बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कि जैसे हम जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं जब हम लोग, ठीक है, और जेनेटिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं कि जीन्स का सीक्वेंस कैसा होता है, इन सब चीजों को प्रोसेस किया जाता है, इन सब चीजों को कंप्यूटर्स की हेल्प से स्टोर किया जाता है, इनकी इंफॉर्मेशंस को, इनका प्रोसेसिंग किया जाता है और काफी अच्छी सैलरी पे आप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का रोल आपको अगर मिलता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में। इसके बाद रिलायंस लाइफ साइंसेज है, ये सारी इंडियन कंपनीज है। रेड्डीज लैब है, डॉक्टर रेड्डीज लैब छूट गया, वो सारी इंडियन कंपनी है। और फॉरेन कंपनीज में आएंगे आप तो आपका सर ये पी फिजर है, रोशे है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास नोवारिटिस है, इल्यूमिना है, GSK है, मॉडर्ना है। ये सारी बहुत बड़ी कंपनीज है जो कि बायोटेक
यानी बीटेक जो बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से, उनको बहुत अच्छे पैकेज पे उठाते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको पैकेज भी बताएंगे कि इंडिया में सबसे मेन पार्ट वही है कि पैसा कितना मिलने वाला। तो इंडिया में भी आपको पैकेज बताएंगे और फॉरेन में भी आपको हम लोग पैकेज बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं सीटीसी इन इंडिया। स्टार्टिंग ये जो मैंने सीटीसी इंडिया में लिखी है ना, ये 6 से 12 लाख रुपए पर एनम है, और यानी स्टार्टिंग सैलरी, और ये स्टार्टिंग सैलरी है। मतलब आपकी ज्वाइनिंग पे आपको 6 to 12 लाख पर एनम की सैलरी इंडिया में मिलेगी। एंड अगर आप फॉरेन में मास्टर्स करने के बाद, पीएचडी करने के बाद किसी कंपनी में जोड़ते हैं, तो दिस इज अ ह्यूज। ये मैंने स्टार्टिंग लिखी है, ये बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि 1 करोड़ एलपीए उठा रहे हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से करके। उनकी रैंकिंग खराब थी, मजबूरी में बायोटेक लिया था, लेकिन आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा पैसा छाप रहे हैं वो। ठीक है, तो ये इंडिया में भी अगर आए हैं सर, तो स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 10-12 एलपीए के अच्छी मानी जाती है, 10-12 यार। और ये अराउंड 30-40 एलपीए तक जाता है। और हमारे पास काफी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजिस्ट को हायर करती हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज में सर डीआरडीओ है हमारे पास, बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, जहां पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट का जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं जहां पे बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने अच्छी पढ़ रखी है तो आपको इंडिया से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मूविंग अहेड सर, तो ये अराउंड 10 to 12 एलपीए स्टार्टिंग है, 30-40 लाख और प्लस भी जा सकता है। और ये अराउंड 65 एलपीए स्टार्टिंग है। और ये 1 करोड़, ये 1 करोड़ स्टार्टिंग में मिलता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। इसमें मेनली देखिए बायोटेक्नोलॉजी में मेनली जो पैसा आप कमाइएगा सैलरी से तो कमाइएगा ही, सर प्रोजेक्ट से बहुत पैसा मिलता है। 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट, 2000 करोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है, जेनेटिक्स ऐसा चीज है जिसमें भी काफी सारी मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा हटना बाकी है। तो इस पे काफी गवर्नमेंट्स की स्पेंडिंग है, अलग अलग जगहों पे इस पे स्पेंडिंग काफी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हजारों करोड़ के आते हैं, इसलिए आप बायोटेक्नोलॉजी में डेफिनेटली जा सकते हैं। और इट डिपेंड्स ऑन योर स्टडीज। आप ये मत सोचिए, ठीक है, हम आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सिर्फ बीएससी कर लो या बीटेक कर लो और आपको 1 करोड़ या 50 लाख का पैकेज मिल जाए। ये हमने एकदम क्लियर कर देते हैं। पहले आपको बीटेक करना पड़ेगा 4 साल, उसके बाद मास्टर्स करना पड़ेगा और उसके बाद आपको पीएचडी करना पड़ेगा। तो 10 साल का आप मान के चलिए यहाँ पे भी, क्योंकि जब आप एमबीबीएस भी करने जाएंगे तो आपको 10 साल, 12 साल, 13 साल पढ़ना पड़ेगा, 14 साल। ठीक है, तो इसलिए हम लास्ट में कंपैरिजन भी करेंगे कि अगर आप बायोटेक करते हैं और अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर सूटेड रहेगा। मूविंग अहेड सर, हमारे पास देखिए यही हमने कंपैरिजन किया है। सर आप बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी में बच्चा कहां से स्टार्ट करता है और कहां पहुंचता है। ठीक है सर, देखिए जैसा कि हम मान ले रहे हैं कि आपका 12th जो है वो अराउंड 18 ईयर्स या 19 ईयर्स के आसपास में खत्म हो जाता है। आप मान लो एक ड्रॉप भी ले लिए तो 19 ईयर्स हम मान ले रहे हैं। फिर आप अपना बीटेक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो अराउंड 19 ईयर्स से आपने स्टार्ट किया है। 19 ईयर्स भी अगर हम पकड़ लें तो 23 ईयर्स में आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है। 25 ईयर्स के आसपास तक आप अपना मास्टर्स खत्म कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब आप रिसर्च में जाते हैं, पीएचडी करते हैं, आप अपना 30 ईयर्स के अराउंड सर, 30 ईयर्स के अराउंड जब अपना पीएचडी आप खत्म कर लेंगे तो आपकी सैलरी, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने पढ़ाई कैसे की है, आपने पढ़ाई कौन सी यूनिवर्सिटी से की है। मैं बहुतों को जानता हूं, मेरे ही कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग पैकेज 80 लाख टू 1 CR, स्विट्जरलैंड में वो अभी प्लेस्ड है, उन्होंने स्टार्टिंग सैलरी ही अराउंड 80 लाख टू 1 CR उनको मिला है। और अभी अराउंड वो 1.2-1.3 LPA में वर्क कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा है कि 30 साल में यानी बच्चा जो है 1 करोड़ या उससे ज्यादा सैलरी पे जा सकता है अगर 19 साल से उसने बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड चुन लिया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी का जो जॉब्स होते हैं ये काफी अच्छा आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या डॉक्टर्स का वर्क लाइफ बैलेंस, अगर हम लोग बात करें, कभी भी नाइट ड्यूटी लग सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस का प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा रहता है। डॉक्टर्स का आप देखते ही हैं, कभी भी आपको एज अ इंटर्न जब आप काम करते हैं तो कभी भी आपका वर्क लाइफ बैलेंस एज अ डॉक्टर अच्छा नहीं रहने वाला। अगर आपको इससे बेटर ये कैरियर ऑप्शन लग रहा है ना, तो अभी देख लीजिए, हम लोग बता रहे हैं आपको।
अब देखिए ये हम अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ये बता के, ठीक है, बट फिर भी जो सच है वो आपके सामने आना चाहिए। देखिए अगर आप एमबीबीएस में ड्रॉप लेते हैं, तुरंत चले जाते हैं, तो आइडियल कंडीशन हम नहीं लेके चल रहे हैं। हम लेके चल रहे हैं उन बच्चों की कंडीशन, यानी कि जो 15 लाख 16 लाख बच्चे हैं जो कि ड्रॉप लेते ही लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट सर अभी 3 साल ड्रॉप ले रहा है। जो लोग 95% ला रहा है ना बोर्ड में, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया ना, लोग आज से 5 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका कंपटीशन सिर्फ 12th वाले स्टूडेंट से नहीं है, उनसे भी है जो 5 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 2020 में 12th दे चुके हैं, 2019 में 12th दे चुके हैं। देखिए सर बताइए, तो एमबीबीएस अगर आप मान लीजिए 18-19 ईयर्स में क्लास 12th खत्म करते हैं तो 3 साल आपको लग जाता है। 3 साल लग जाता है, 22 साल में आप एमबीबीएस करने साल में आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन 21-22 साल में, उसके बाद 5.5 साल आपका एमबीबीएस का कोर्स है। बिल्कुल, तो कितना एज हो गया सर? 27 मान के चलिए, 27 साल हो गया। फिर उसके बाद अगर आप नीट पीजी करना चाहते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे भी 1-2 साल लग जाता है। 2 साल तो लगना ही है, 2 साल तो लगना है। तो 2 साल एकदम हम लोग जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं सर, 2 साल मतलब जल्दी, क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो लोग मेरे साथ पढ़ा रहे हैं या अलग अलग जगह पे वो अरे बहुत सारा लोग तो नीट पीजी निकाल नहीं पाता, तो फिर आगे कोचिंग इंडस्ट्री में आ जाता है। आप देखते होंगे वो नीट पीजी नहीं निकाल पाता है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ बन के बोलते कि हम लोग भाई टीचिंग हमारा पैशन है, फलाना एंड ढिकाना। तो नीट पीजी नहीं निकलता है तब टीचिंग पैशन हो जाता है, क्योंकि नीट पीजी बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम में से आता है। उसके बाद अगर आप करेंगे नीट पीजी, 2 साल यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे 29 ईयर्स हो गया सर आपका एज, फिर आपका यहाँ पे 2 साल लग गया, 31 ईयर आपका एज हो गया, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आपको पैकेज मिलेगा सर 20 लाख पर एनम स्टार्टिंग पैकेज। तो आपने 31 इयर्स में यहां 20 लाख रुपए पे स्टार्ट किया, और वहां पे 30 इयर्स में आप अगर इंडिया में भी रहते हैं तो आप इंडिया में भी 30-34 लाख रुपया कमाइएगा। मिनिमम तो 20-25 कमाई लीजिएगा सर, तो फिर फर्क क्या? फर्क कुछ नहीं रहा। लेकिन अगर आप जो भी लोग पीएचडी तक जाते हैं ना सर, वो फॉरेन में ही जाते हैं। सही बात, क्योंकि वहां पैकेज ज्यादा है, काफी ज्यादा फॉरेन गवर्नमेंट्स जो है इस पे इन्वेस्ट कर रही है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड पे। अब अगर आप मोर स्पेशलाइजेशन करिएगा तो 3 साल और लगेंगे सर, 35 साल। अब 35 साल में सर क्या पैकेज मिलेगा? वही अराउंड मान के चलते हैं, हाई स्टार्टिंग होगा तो 50 लाख से। अब डिपेंड करता है आप किसने किस चीज में स्पेशलाइजेशन किया है, तो ये 80 LPA भी हो सकता है। आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने इलाके में आपका नाम हो गया, तो ये धीरे धीरे 1 CR भी जा सकता है। लेकिन ये अराउंड आपको 35-36 ईयर्स लग जाएंगे। और अगर आप सिर्फ एमबीबीएस करते हैं तो क्या होगा सर? मतलब एमबीबीएस के बाद अगर पीजी नहीं निकला तो आप जनरल फिजिशियन बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो फिर नीट का कोचिंग पढ़ा सकता है, ठीक है, यही आपको बात बता दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया। मेरा हमेशा यही रहता है कि हम लोग अगर टाइम इन्वेस्ट करें और मनी इन्वेस्ट करें तो वी हैव टू लुक फॉर द रिटर्न्स। अगर रिटर्न्स अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि अगर ये आपका पैशन नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि सर एमबीबीएस करने का कोई मतलब है। एमबीबीएस अब आप तभी परस्यू करिए जब आपका डॉक्टर बनने का पैशन हो। अगर पैसा कमाने का आपको अल्टीमेटली ये है और आपको इंटरेस्टिंग चीज भी करना है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड भी है, ठीक है, और आपको फॉरेन कंट्रीज में जाके वहां के चीजों को भी एक्सप्लोर करना है, तो बायोटेक्नोलॉजी से बढ़िया आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और सर अगर हम फीस की भी बात करें, अगर बच्चा एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से करता है, ठीक है, तो वहां पे करोड़ों में फीस लगता है। लेकिन बायोटेक में आपकी फीस भी 20 से 22 लाख रुपए में आप बायोटेक्नोलॉजी कर लोगे। मैंने ज्यादा फीस बताई है वीआईटी, वेल्लोर जैसे कॉलेजेस की, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल आज एक सिनेरियो रहा है। आपका कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में हमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे करियर ऑप्शंस और भी हम लोग नीट के जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनकी बात कोई नहीं करता है, जिनके लिए सारे लोग अपना बैच बेचने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए हम लोग और भी करियर ऑप्शंस लेके आएंगे। और आपको बस कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख देना है। और एक चीज जो हम लोग का रह गया सर, जो हमारे एक जानने वाले स्टूडेंट है, उनका करियर ग्राफ आप दिखा देते हैं सर, बताइए इसके बारे में। देखिए मेरे ही एक रिलेटिव है, इन्होंने अपना बीटेक, ठीक है आप लिख सकते हो उस पर, अपना बीटेक जो है वो इन्होंने वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, वाइट, ठीक है, यहां से किया है इन्होंने। फिर इसके बाद इन्होंने 2000, देखिए ईयर भी लिखा है 2009 से 2013, ग्रेड A+ था इनका, ठीक है। उसके बाद मकाउट से इन्होंने, यानी कि ये है NIT है सर, हाँ,
ये मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हम लोग बता रहे थे आपको। अच्छा। तो एनआईटी से इन्होंने किया है क्या? एनआईटी भोपाल होगा आई थिंक, हाँ मौलाना आजाद भोपाल में ही, मैनेट भोपाल है। हाँ। तो भोपाल से इन्होंने मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी किया है, बायोटेक मैंने एमटेक किया है बायोटेक्नोलॉजी किया में यहाँ पे 2000। और देखिए कंटिन्यूअस ग्राफ रहा है इनका, 9 से 13, 13 से 15, 5 साल का 4 और 2 6 साल। उसके बाद इन्होंने 5 साल के अंदर अपना पीएचडी कंफर्म ये किया है। और उसके बाद इन्होंने अपना और ये कौन सा PhD यूनिवर्सिटी है सर? University स्विट्जरलैंड of वाला। लॉसेन, हाँ। स्विट्जरलैंड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, देखिए पॉइंट क्या है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि एमबीबीएस क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी देता है बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में, हमको ये लगता है कि एमबीबीएस करके सर बहुत कुछ नहीं कर पाए तो 50,000 तो हम अर्न कर ही लेंगे, ये सेफ्टी है, इसी के लिए सब जो है उस रेस में कूद जाता है। लेकिन ये एक रैट रेस है, समझिएगा। इंडिया में लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि अगर मान लीजिए 12 बजे आपको एक अच्छा ट्रेन मिल रहा है और 8 बजे एक ट्रेन मिल रहा है, वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन आदमी का मेंटेलिटी ये होता है कि हमको उसी ट्रेन में चढ़ना है कि सर थोड़ा रात हो जाएगा तो ट्रेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये वाला चीज को आप स्किप करिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा सोचेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अब देखिए अच्छा इनका सर बता दीजिए, ग्रेजुएशन पीएचडी खत्म होने के बाद 2020 में खत्म हुआ और उसके बाद इनका प्रोफाइल आज ये किस कंपनी में, जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हाँ थे, हाँ ETH ज्यूरिच में वर्क कर रही है। और ठीक है, पैकेज भी बता दीजिए वहां पे ही पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर है ये, ठीक है। और अराउंड इनका पैकेज 1 करोड़ प्लस का है सर, लगभग 1.2 करोड़ का पैकेज है ये सर 2 साल पहले था। हाँ, ठीक है। और ये 2 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, हर साल इंक्रीमेंट आप छोड़ दीजिए, और वर्क लाइफ बैलेंस भी आप इतना जबरदस्त मिलेगा जिसका कोई कहना नहीं है। इसलिए आपको मैं बताता हूं हमेशा नीट स्टूडेंट को कि आप लोग इतने इनोसेंट हैं, इतने इमैच्योर हैं कि बस वो 5,000 का कोर्स आपको खरीदना है और आपको बेवकूफ बनते रहना है। लेकिन इट्स टाइम कि आपको अगर मन नहीं है, गार्जियन को भी अगर मैं बताना चाहूंगा कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, 10-11 साल यहां पे भी, तो आप काफी अच्छे पैकेज पे जा सकते हैं, फॉरेन में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और करोड़ों आप भी कमा सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।